हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 35 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 30 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, जंतुओं में जनन। हम जानते हैं कि जनन एक जैविक क्रिया है जिसमें एक नया जीव उत्पन्न होता है। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक है। यह दो प्रकार का होता है। बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है, अपने समान जैसे जीवों को पैदा करने की प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, अपने ही समान जीवों को पैदा किया जाता है और पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि लैंगिक जनन क्या होता है। इसमें एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए दो जीवों की आवश्यकता होती है। नर व मादा युग्मक होते हैं जिनके संलयन से नए जीव का निर्माण होता है। और अलैंगिक जनन होता है जिसमें क्या होता है, एक ही जीव द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। उसके खंडन द्वारा अलग अलग विधियां होती हैं इसकी, तो उसके खंडन द्वारा एक ही जीव द्वारा नए जीव की उत्पत्ति को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या दिया गया है वर्कशीट में। जैसा कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग होते हैं। तो पौधों में भी लैंगिक जनन होता है। इसमें नर व मादा जननांग होते हैं जो समानतः पादपों के फूल में स्थित होते हैं। तो ये जननांग कहाँ स्थित होते हैं बेटा, फूल के अंदर। जैसे कि यहाँ पे हम ये देखेंगे, इस तरह से ये ओवरी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। और यहाँ पे एंथर जिसे हम कहा जाता है। इस तरह से ये क्या होते हैं, पुमंग होते हैं जिनमें क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं और यहाँ पे क्या होते हैं, मादा युग्मक होते हैं। ठीक है। जंतुओं में भी नर व मादा युग्मक अलग अलग जनन अंग होते हैं। जंतुओं में भी नर और मादा के अलग अलग जनन अंग होते हैं। जनन अंगों का मुख्य कार्य युग्मक का निर्माण करना है। तो जनन अंग का कार्य क्या है बेटा, युग्मक का निर्माण करना। और इन्हीं युग्मकों के संलयन से लैंगिक जनन होता है। ये युग्मक संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो देखो, नर युग्मक और मादा युग्मक, इनका संलयन होता है जिससे कि क्या निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। और युग्मनज आगे जाके भ्रूण में, और भ्रूण एक नया जीव विकसित करता है। युग्मनज आगे जाके किसमें बनता है बेटा, भ्रूण बनाता है। भ्रूण आगे जाके क्या करता है, एक नया जीव बनाता है। नर और मादा युग्मकों के संलयन द्वारा इस प्रकार के जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। नर और मादा के युग्मकों के संलयन द्वारा इस प्रकार के जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या कहा गया है बेटा। आइए अब हम मनुष्य के जनन तंत्र के बारे में जानते हैं और जनन प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। तो मनुष्य में लैंगिक जनन, तो सबसे पहले दिया गया है नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र के मुख्य अंग होते हैं एक जोड़ा वृषण, दो शुक्राणु नलिकाएं और एक शिश्न। तो देखो यहाँ पे आपको डायग्राम दिया गया है नर जनन तंत्र का। तो देखो, एक जोड़ा क्या है, वृषण है, शिश्न है, इसके अलावा शुक्राणु नलिकाएं होती है। इसके अंदर दो क्या होते हैं, देखो ये जो दिखाई दे रही है ये क्या है, शुक्राणु नलिकाएं। तो आगे पढ़ते हैं। देखिए, वृषण शुक्राणु नलिकाएं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करता है। तो देखो क्या कहा जाता है, जो वृषण है, जो ये वृषण दिखाई दे रहे हैं आपको, वृषण में क्या होता है, शुक्राणु बनते हैं, नर युग्मक जिन्हें कहा जाता है। और क्या बनता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, जो क्या करता है, शुक्राणु के मूवमेंट के लिए ज़रूरी है, शुक्राणु की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। लाखों शुक्राणु वृषण द्वारा निर्मित होते हैं। वृषण में क्या होता है, लाखों शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यह एकल कोशिका की तरह होता है। ये क्या होता है, सिंगल कोशिका होती है बेटा, एक ही कोशिका होती है। इसके अंदर क्या होती है, एक ही कोशिका। जो शुक्राणु बना है उसके अंदर क्या होती है, एक ही कोशिका होती है। यहाँ पे डायग्राम भी दिया गया है शुक्राणु का, देखते देखो, इसका एक सिर भाग दिया गया है। इस तरह से शुक्राणु का डायग्राम होता है बेटा, देखो यहाँ पे। तो ये क्या है, इसका सिर भाग है, ये इसका मध्य भाग, और यहाँ पे ये इसका पुच्छ भाग है। देखो क्या कहा गया, लाखों शुक्राणु वृषण द्वारा निर्मित होते हैं। यह एकल कोशिका की तरह है, लेकिन इसमें गुणसूत्रों की संख्या सामान्य कोशिका से आधी होती है। यहाँ पे ये समझिए, यहाँ पे क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। जनन कोशिकाओं में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है कि जितने की गुणसूत्र की जो संख्या है सामान्य कोशिका में होती है। मान लो अगर सामान्य कोशिका में 24 है, तो जो शुक्राणु बनेंगे उसके अंदर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी संख्या। गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है जनन कोशिका में, चाहे वो शुक्राणु हो चाहे वो अंडाणु हो, इन दोनों में ही क्या होती है, जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। अगर जैसे 46 है तो 23 हो जाएंगी। ठीक है, अगर 44 है तो कितनी हो जाएगी, 22। तो शुक्राणुओं की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या सामान्य कोशिका से आधी हो जाती है। हालांकि शुक्राणु आकार में बहुत छोटे होते हैं। इनका आकार क्या होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन इनके प्रत्येक भाग में सिर, मध्य भाग और पुच्छ पाया जाता है। देखो, सिर, मध्य भाग और पुच्छ पाया जाता है। पुच्छ सांप की तरह होता है और आगे पीछे शुक्राणु को अंडे की ओर ले जाने के लिए होता है। तो ये पुच्छ क्या करता है बेटा, शुक्राणु को अंडे की तरफ पहुंचाने में मदद करता है। शुक्राणु को गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना होता है ताकि युग्मनज बनाने के लिए डिंब के साथ निषेचन हो सके।
ताकि क्या होगा, जब शुक्राणु अंडाशय से मिलेगा तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो जो शुक्राणु की पूंछ है ये क्या करती है, उसको गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाने में मदद करते हैं ताकि युग्मनज बनाने के लिए निषेचन हो सके। आइए अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन है, जनन की को परिभाषित करिए, लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच में अंतर बताइए। तो बेटा पिछली वर्कशीट में भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आइए एक बार फिर इसका आंसर हम करते हैं। तो आइए करते हैं आंसर। बेटा देखो क्या होगा, प्रत्येक जीव अपने समान ही नया जीव या संतति उत्पन्न करता है, इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। प्रत्येक जीव अपने समान नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। प्रत्येक जीव अपने समान नए जीव को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। इसमें लिख दीजिएगा, अपने समान नए जीव को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। तो लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर बताना है, तो देखो बेटा इस तरह से लिखेंगे आप। फर्स्ट लिखेंगे अलैंगिक जनन, इसमें एक जीव द्वारा ही एक संतान का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन में इस तरह लाइन लगा के भी कर सकते हैं कि अलैंगिक जनन यहाँ लिख दीजिएगा और लैंगिक जनन यहाँ। इसमें एक जीव द्वारा ही संतान का निर्माण होता है। और लैंगिक जनन में देखिए आप क्या लिखेंगे, इसमें दो जीवों की भागीदारी आवश्यक है। इसमें नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से संतति का निर्माण होता है, इसे लैंगिक जनन कहते हैं। देखिए एक बारी, इसमें दो जीवों की भागीदारी आवश्यक है, इसमें नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से संतति का निर्माण होता है, इसे लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो ये अंतर हो जाएगा और पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बेटा, लैंगिक जनन को परिभाषित करें, क्या यह पौधों में होता है। तो बेटा अभी हम अच्छे से समझ चुके हैं कि लैंगिक जनन किसे कहा जाता है। इसमें आप फर्स्ट तो ये लिखेंगे, ये डायग्राम सा है ये जरूर बनाएंगे, नर युग्मक प्लस मादा युग्मक, फिर युग्मनज और नया जीव। ठीक है, और डेफिनेशन अभी आपको करवाइए, एक बार फिर करवा देते हैं। और क्या यह पौधों में होता है, तो हाँ यह पौधों में होता है। तो ये करते हैं आंसर नंबर 2। तो देखिए बेटा यहाँ पे लिखेंगे लैंगिक जनन, इसमें दो जीवों की भागीदारी आवश्यक है, इसमें नर तथा मादा युग्मक के संलयन से संतति का निर्माण होता है, इसे लैंगिक जनन कहते हैं। देखो नर युग्मक प्लस मादा युग्मक, युग्मनज और आगे लिख देंगे नया जीव। आगे क्या लिख देंगे आप, नया जीव। ठीक है, और क्या यह पौधों के लिए आवश्यक है, तो हम लिखेंगे क्या यह पौधों में भी होता है, तो हम लिखेंगे हाँ यह पौधों में भी होता है। पौधों में भी नर जनन और मादा जनन अंग पाए जाते हैं, तो हम लिख देंगे हाँ यह पौधों में भी होता है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 2। बेटा ध्यान से करेंगे, ठीक है। फर्स्ट का लास्ट और सेकंड क्वेश्चन का आंसर सेम है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर देंगे आप, ये नर युग्मक प्लस मादा युग्मक बन जाएगा युग्मनज और आगे जाके नया जीव बन जाएगा। ठीक है, एरो यहाँ पे इस तरह से लगा दीजिएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या कहते हैं, नर जनन का नामांकित आरेख बनाइए। तो बेटा यहाँ पे बहुत अच्छे से डायग्राम दिया, आप एनसीईआरटी से भी बना सकते हैं, अपनी बुक में से भी बना सकते हैं। तो आंसर नंबर 3 में ये डायग्राम आ जाएगा। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4, नर युग्मक का नाम क्या है और इसका निर्माण कहाँ होता है। तो नर युग्मक का नाम क्या है बेटा, शुक्राणु। हम क्या कहेंगे इसे, शुक्राणु। ठीक है, और इस कहाँ निर्माण होता है, इसका वृषण में। इसका निर्माण कहाँ होता है, वृषण में। तो पहले आप लिखेंगे कि नर युग्मक का नाम की जगह आप लिख देंगे शुक्राणु है, इसका निर्माण वृषण में होता है। ठीक है, ये हो जाएगा 4th क्वेश्चन का आंसर। अब हम करते हैं 5th क्वेश्चन। देखिए क्या है 5th क्वेश्चन, दिए गए कथनों में सही और गलत का लिखिए। शुक्राणु एक एकल कोशिका नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि शुक्राणु एकल कोशिका है। नेक्स्ट देखिए, वृषण शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करता है, तो बिल्कुल जो वृषण है वहीं शुक्राणु बनते हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है, तो ये हो जाएगा सही। ठीक है सुने, तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।